राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की तलाश तो जारी है ही। इस बीच अंकिता और कौशलेंद्र की भी तलाश की जा रही है। जहां नॉर्थ ईस्ट गया था ये कपल भी, और अब ये कपल भी लापता है। हनीमून पर जाना एक बहुत ही हानिकारक फैशन बनता जा रहा है, खासकर कई मामलों में जानलेवा भी। नॉर्थ ईस्ट को हनीमून डेस्टिनेशन चुनने वाले लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो चला है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी के गायब होने का मामला अभी चर्चा में ही है। इस बीच उत्तर भारत के एक और कपल के नॉर्थ ईस्ट से लापता होने की खबर सामने आई। कौशलेंद्र और अंकिता की तलाश की जा रही है, जहां कुल 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनके साथ। और हनीमून पर गया था ये कपल भी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लालगंज का ये रहने वाला दंपत्ति है और क्षेत्र में नवविवाहिता दंपत्ति और गैंगटॉक यात्रा पर ये निकले थे, जो यात्रा हादसे में बदल गई। दरअसल सिक्किम ये गया हुआ था लापता कपल, और अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दरअसल उत्तर सिक्किम में हुए भूस्खलन के दौरान टेम्पो ट्रैवलर के तीस्ता नदी में गिर जाने की वजह से दोनों लापता हुए बताए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक दंपत्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया। 29 मई को ये गए थे और खाई में कपड़े और ईयरफोन्स इनके मिले हैं, और अभी और कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, क्योंकि 5 मई को इनके वहाँ पर पहुँचने की बात रिपोर्ट हुई थी और हनीमून के लिए ये सिक्किम गए हुए थे। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गाँव के राहा टीकर निवासी शेर बहादुर सिंह का बेटा अपनी पत्नी के साथ प्राइवेट टेम्पो ट्रैवलर से गैंगटॉक हनीमून मनाने के लिए गया हुआ था, और 5 मई को कौशलेंद्र और अंकिता की शादी हुई थी और हनीमून पर गए इस कपल की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उत्तर सिक्किम में बीते शनिवार को अचानक हुए भूस्खलन के दौरान उनकी गाड़ी तीस्ता नदी में समा गई, और हादसे के बाद से नवविवाहिता का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। उसके पति का कोई पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके पिता, जो कौशलेंद्र हैं, उनके पिता शेर बहादुर सिंह खुद गैंगटॉक पहुंचे हैं और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात कर सर्च ऑपरेशन में तेज़ी लाने की अपील कर। रेस्क्यू टीम की कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। नदी का तेज़ बहाव और मुश्किल पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी अभियान में बाधा उत्पन्न हो रही है। और इस बीच दंपत्ति जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ उनका सारा सामान रखा हुआ था, ऐसा जानकारी मिल रही है। सारा सामान बरामद कर लिया गया। होटल प्रबंधन ने शेर बहादुर सिंह को ये जो सारा सामान, यानी कौशलेंद्र के पिता को सामान सौंप दिया था, और मौके से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है जो किसी अन्य का बताया जा रहा है। साथ में घूमने के लिए अन्य 6 लोग भी गए हुए थे इनके मोबाइल का, और बैग भी होटल से ही बरामद हुए हैं, लेकिन नवदंपत्ति का मोबाइल अभी तक नहीं मिल सका है। परिजनों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है, दुख है। और शेर बहादुर सिंह 3 भाइयों में एक है। उनके बड़े भाई उम्मेद सिंह इंसान 2007 में बसपा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। और बताते चले कि शेर बहादुर सिंह के बेटे कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि 29 वर्षीय हैं, 5 मई को ही उनकी शादी हुई थी। और पट्टी कोतवाली क्षेत्र में अंकिता, जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, 24 मई को दोनों हनीमून के लिए सिक्किम गए थे। 29 मई की रात गैंगटॉक लौटते वक्त उनकी वैन तीस्ता नदी में 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 8 लोग लापता हो गए थे, और जिसमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स अब तक 400 से ज़्यादा जगहों पर तलाश कर चुकी हैं, और घटनास्थल के पास कपड़े मिले हैं, एयरफोन मिला है, और शेर बहादुर सिंह ने इसकी पहचान की है। और वे इस पूरे शिनाख्त के दौरान फफक कर रो पड़े, और पुलिस अधिकारी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। शिलांग में हनीमून पर गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत के बाद ये एक और दुखद मामला सामने आया, जहां उत्तर भारत में हनीमून डेस्टिनेशन तलाशने वाले लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल इस वक्त किसी भी पहाड़ी इलाके में जाना सेफ नहीं है। मानसून पहले आ चुका है, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं तो फटाफट अपने गंतव्य तक पहुँचें, अन्यथा आपकी जान पर भी खतरा हो सकता है। रहस्यमयी परिस्थितियों में लोगों की मौत होने का सिलसिला जारी है। और इस जो इंदौर का ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया था, जहां राजा रघुवंशी का इंदौर में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार, रिश्तेदार और वहां के स्थानीय लोग इस बात के गम में इतना डूबे हुए हैं कि उनका जो आक्रोश है वो अभी ठीक से उभर कर नहीं आ पा रहा है। जबकि उनके मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने क्यों उनकी मदद नहीं की,
तो ये लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। राजा और सोनम के मामले में चूंकि अभी तक राजा का तो जो अंतिम संस्कार किया गया उसकी बॉडी जिस हालत में मिली वो तो शक की वजह है ही, लेकिन जिस तरह से सोनम के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल सका, इसी तरह से कौशलेंद्र और अंकिता के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ राजा और सोनम के साथ जहां आपराधिक वारदात हुई है तो वहीं कौशलेंद्र और अंकिता के साथ जो दुर्घटना है उस वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि अभी तक इनका भी कुछ पता नहीं चल सका है, लगातार तलाश उनकी की जा रही है। परिवार के लोग भी, जैसे राजा और सोनम के पिता वाजपेयी जी का भाई गए हुए थे, उसी तरह से कौशलेंद्र के पिता मौके पर जाकर उन्हें तलाश रहे हैं स्थानीय लोगों की मदद के साथ, स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के। और ऐसे में इस पूरी घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हनीमून पर जाना और इस तरह की ट्रिप्स प्लान करना क्या वाकई जानलेवा साबित होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं हनीमून पर गए जो कपल्स हैं उनके साथ, वो काफ़ी चिंता का कारण है। और जिस तरह से ये परिस्थितियां बन रही हैं इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर जो भी अपडेट्स होगा उसके लिए हम आपको इस पर अपडेट कराते रहेंगे और एक और वीडियो लेकर आएंगे इस बारे में जब कुछ भी अपडेट आता है उसके संबंध में। अगर आप कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।